आपसे बात करते हैं, क्योंकि कल मैंने ये बात बताई थी कि वी विल डील विद दिस इनइक्वालिटी वाला चैप्टर, तो आई होप आप लोगों ने आने से पहले थोड़ा सा पढ़ा होगा. What do you mean by what is the simplest relation that we have in case of a triangle? What is the simplest inequality relation that we have in case of a triangle? Can anybody of you tell me? क्या कोई बता सकता है मेरे को कि what is the simplest inequality relation that we have in case of a triangle? कोई नहीं. Sir, sum of two sides is greater than the third side. Okay, sum of two sides is, why your voice is low? एक second wait करो यार. Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. ठीक है, agree. Is there any other rule? Is there any other theorem that I might have told you in while dealing with the theory? Yes, sir. हाँ बताएं, बताएं. Sir, difference between any two sides is always less than the third side. ठीक है, चलो ये भी हो गया. और कुछ बताया था, एक थ्योरम प्रूव किया था हम लोगों ने. Sir, side opposite to greater angle is larger. ये भी किया, एक और किया था जो मैंने बताया, जिसका प्रूफ मैंने नहीं बताया, शायद जिसका प्रूफ मैंने बताया था, और मैंने ये बोला था कि यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स बिकॉज इट विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस. याद है किसी को? Yug, you want to say something? Midpoint theorem. Midpoint theorem. No, not midpoint theorem. We are dealing with inequalities, beta. Sir, that the perpendicular distance from a point to a line is the shortest distance possible. ठीक है, एक और, कुछ और. The longest side of a triangle opposite to the greatest side. Okay. एक और theorem थी यार. The name of the theorem was the sum of any two sides of a triangle is greater than the median of the triangle. The sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median of the triangle. Sorry, is greater than twice the median of the triangle. We will use this while solving the questions today. This theorem has been given in your book, has been given in your module, and many a times this theorem is used directly. Many a times this theorem is used directly. So the rule of the game is very simple. आपके पास एक इनइक्वालिटी रिलेशन दिया होगा, इनइक्वालिटी रिलेशन को आपको प्रूव करना है. अब यहाँ पे बेसिकली हमारे साथ एक माइंड गेम खेला जाता है. मेरे साथ भी खेला गया था, आपके साथ भी खेला जाएगा, और फ्यूचर में मेरी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी खेला जाएगा, और आपकी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी खेला जाएगा. What the mind game is? The mind game is, my dear friends, this word inequality. जब आप इनइक्वालिटी देखते हो, बीट एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी, बीट एनी अदर इनइक्वालिटी, या ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री तो खैर चलो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से जब मैंने बात की, जहां पे भी वर्ड इनइक्वालिटी आ जाता है ना, या जहां पे भी वर्ड इनइक्वेशन आ जाता है, लोगों का दिमाग थोड़ा सा काम करना कम कर देता है. ये मेंटल है, मेरे साथ भी होता है. ये मेंटल है, ये मेरे साथ भी होता है. जैसे रीजनिंग में आपको याद होगा, हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, हम आगे भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द टफेस्ट क्वेश्चन दैट आई फील इज, वो जो सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं या जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं. व्हाई दे आर द टफेस्ट? बिकॉज वी डोंट गेट द लॉजिक. व्हाई वी डोंट गेट द लॉजिक? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है, यार इट विल बी द टफेस्ट. Today I will show you that at least for inequality cases in case of a triangle, you don't have to worry. So let us get started. चलो भाई, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. सवालों से डायरेक्ट इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस कर ली है. हम लोगों ने थ्योरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हम लोग बैठ के थ्योरी ही डिस्कस कर रहे थे. तो अब जो है वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है. थोड़ी चीजें सोचो बस, और कुछ मत करो, सोचो, सवाल सॉल्व होंगे.
आपके पास सवाल सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट का समय है। डायग्राम बनाइए, सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड को यूज कीजिए और सवाल सॉल्व कीजिए। यू विल गेट द आंसर, बिलीव मी, यू विल गेट द आंसर। मैं आपके साथ यहाँ बैठ के इसलिए सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इस टॉपिक से घबराते हो। बिलीव मी, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो। सो आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग एंड आपके पास 2 मिनट का समय है, कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कि सर 5 is equal to 4 plus 1. 5 is equal to 4 plus 1. So can I say that 5 will be greater than 4 and also 5 will be greater than 1? ऐसा मैं बोल सकता हूँ। I don't have any problem. You guys don't have any problem. तो इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल ACD की बात करूँ, इन ट्रायंगल ACD, angle ACB will be equal to angle CAD plus angle ADC. In triangle ACD, angle ACB, ये वाला जो एंगल है, this angle will be equal to sum of this angle plus this angle. ठीक है सर? अब मैं क्या बोलूंगा कि एंगल ACB is equal to this plus this. Now I will say that angle ACB will be greater than angle ADC. Angle ACB will be greater than angle ADC. बोल सकता हूं मैं? अब अगले पेज पे आते हैं। मैंने अभी क्या बोला? एंगल ACB is greater than angle ADC using the same logic. That if 5 is equal to 4 plus 1, that means 5 will be greater than 4 and 5 will also be greater than 1. इसी लॉजिक के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया कि एंगल ACB is greater than एंगल ADC. अब थोड़ी देर पहले मुझे ये पता था कि सर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मीन्स एंगल B, ये वाला जो एंगल B है बेटा, ये एंगल ये जो है एंगल C के इक्वल होगा। इस रिलेशन को मान लो रिलेशन नंबर 1, but angle B is also equal to angle C, that is relation number 2. From first and second, I can say that angle B will be greater than angle ADC. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल ADC। अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABD की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD, एंगल B is greater than एंगल ADC. Therefore, हमने एक रिलेशन पढ़ा था that the side opposite to the larger angle is larger. Therefore, I can say that sir AD is greater than AB. क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? से यस और नो। जिसको नहीं समझ में आया है, जो डाउट है, प्लीज पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट है तो। In any triangle, there can be 3 acute angles. क्यों? Using angle sum property. There can be only one right angle triangle. ठीक है सर? And there can be only one obtuse angle. किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो इसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो जाएं, या तो अगर एक एंगल राइट एंगल है तो भाई दोनों एंगल्स क्या होंगे? वन, आइडियली आई शुड राइट हियर, 1 राइट एंड 2 एक्यूट. इट शुड बी 1 ऑब्ट्यूज प्लस 2 एक्यूट. ठीक है सर? बात समझ में आती है यहाँ तक?
अब देखो एक और चीज समझने की कोशिश करो। अगर एक ट्रायंगल है, अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला, अब सब मान लो अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है कि एंगल बी, वाई एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। अब अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो दोस्त एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि वो राइट एंगल भी हो सकता है, बट ऐसा यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। दे हैव नॉट सेड दैट इट इज ए राइट एंगल सर ट्रायंगल। पर सर अगर हम लोग ए को 120 रखें और सर बी और सी 30 डिग्रीज भी तो ए और हाँ, that can also be one of the possibility, that can also be one of the possibility, ठीक है। so अपन ये मान के चलते फिलहाल what we will assume that, ठीक है, अगर आपने ए को 120 लिया, बी और सी को 30 भी ले लिया, चलो उसी केस की बात करते हैं। लेट अस assume that angle A is 120 डिग्री, ठीक है। देखते क्या बनता है, मुझे भी नहीं पता where we are going to land। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग कि D is any point on BC produced, तो चलो भैया इसको प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पे D आ गया और AD को अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर। अभी हमारी assumption के हिसाब से let us assume the values and let us try to see whether this angle comes to be the greatest or not. We are assuming some values, okay? अब हमारी assumption के हिसाब से this angle was 30 degree, this angle was 30 degree, this angle was 120 degree, ठीक है सर। अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट एंगल डी इज ग्रेटर देन आई मीन दिस। अब देखो अगर ये 150 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम 30 डिग्री होगा। What I want to say, if angle ACD is equal to 150 degree, then angle CAD plus angle CDA will be equal to 30 degree. और हमारा एंगल B तो खुद ही 30 डिग्री है, then I can very easily I can say that angle ABC will be greater than angle ADC। क्यों सर? क्योंकि ये एंगल खुद में ये एंगल 30 डिग्री है और इन दोनों एंगल्स का सम 30 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेकंड रुको, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा एंगल बी, वो इन दोनों एंगल से बड़ा होगा। So now I can say that angle B is greater than angle ADC, or you can directly say that AD is greater than AB. तो ये एक और तरीका हुआ where we try to analyze this question by using some of the common values। अपन ने कोई भी एक वैल्यू ले ली, 120, 30, 30 ले लिया, आप कुछ भी लेके कर सकते हो। I don't have any issue, but the result will always remain the same, ठीक है सर। चलो अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाई यू आर सेइंग दैट क्यूआर को प्रोड्यूस करेंगे वहां पे एस लगाएंगे, दैट कैन बी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बट स्टिल अगर आप ऐसा बोलते हो कि एस इज लाइंग एनीवेयर, यहाँ पे कहीं पे एस को लाई कर दो और पी से एस को ज्वाइन कर दो। भाई कोई ये मत समझना कि दिस इज परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछ क्या रहा है, हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ पीएस हमें रिजल्ट में चाहिए। मतलब एक इक्वेशन बनेगी जहाँ पे पीएस आएगा, फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी उसमें फिर से एक पीएस आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा कैसे आपने बोल दिया कि आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी? क्यों ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। तो 2 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं तो चालू कर दो काम। सबसे पहली इक्वेशन PQ प्लस QS will be greater than PS। बोलो हाँ, sum of 2 sides is greater than the third side, there is no problem in this, so I can write it like that।
चलो बहुत अच्छी बात है, लिख दिया। दूसरी इक्वेशन जो होगी सर, दूसरी इक्वेशन जो होगी दैट विल बी पी आर प्लस एस आर इज ग्रेटर देन पी एस। दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दो इनइक्वेशन आ गई, दोनों इनइक्वेशन को ऐड कर दो। आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग जान लो कि जो इनइक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं, अगर इक्वालिटी का साइन सेम है देन वी कैन ऐड इट, अगर लाइक देन वी कैन ऐड देम लाइक इक्वेशंस। अगर इक्वालिटी का साइन डिफरेंट है देन वी कैन नॉट ऐड देम। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन होता तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड नहीं कर पाते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। these are the small things that makes this inequation सर topic तो a उसको little bit सर हम difficult। माइनस से मल्टीप्लाई that करके is ऐड not कर the सकते हैं। concern here, that is not the concern here कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। that is one of the case that I have told you, वो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, वो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो फिर इनइक्वेशन पढ़ाना पड़ेगा। तुमने तो पढ़ा है, बाकियों ने नहीं पढ़ा ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को जब आप ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड दैट पी क्यू प्लस पी आर प्लस, अब यहाँ पे देखो क्यू एस प्लस एस आर, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो क्यू एस प्लस एस आर इज नथिंग बट इट इज क्यू आर। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, एक यहाँ पे पी एस था, दूसरा यहाँ पे पी एस था, दोनों को जोड़ दो, दिस विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द पी एस। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। हो गया सॉल्व सबका क्वेश्चन? नहीं है तो देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थ्री मीडियंस। ठीक है, कर देते हैं। अब यहाँ पे एक काम अपन ये कर सकते हैं कि सर ए बी प्लस, ये थ्योरम अपन ने पढ़ी थी कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें ये मिलेगा, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ ए डी। नेक्स्ट रिलेशन दैट आई विल गेट इज, say this is BE and this is CF। ठीक है सर, तो दूसरी रिलेशन जो मेरे को मिलेगी that will be AB plus BC is greater than 2 times of BE। The third relation that I will get is AC plus BC is greater than 2 times of CF। तीन रिलेशन मिल गए, तीनों रिलेशन को ऐड कर दो। So what you will find, 2 times of AB plus BC plus CA will be greater than 2 times of AD plus BE plus CF। दोनों को अब 2 दोनों तरफ है, कट कर दो ना, कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आ गया मेरा रिजल्ट। कहाँ डिफिकल्ट है भाई, मेरे को तो कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं दिख रही है इन सवालों में। आप लोग पता नहीं क्यों बोलते हो कि सर डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, आपके सामने ही बैठ के सॉल्व कर रहा हूं ना, कहाँ कोई डिफिकल्टी आ रही है। द क्वेश्चन इज, ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। થોડું ચાલે યાર, આ તો જ જગ્યા હડપી લે આવી રીતે, આ તો ગંદી વાત છે હડ। Okay, O is any point in the interior of a triangle ABC। ठीक है सर, A B C, O is any point here, and what I have to do is I have to prove this। तो अगर OB और OC रिलेशन चाहिए तो पहले OB और OC को ज्वाइन तो कर दो यार, OB और OC को ज्वाइन तो कर दो, उसके बाद देखते हैं। कर दो भाई OB और OC को ज्वाइन। ठीक है, अब जब हमने OB और OC को ज्वाइन किया, अब मुझसे पूछा क्या, देखो AB इज AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। अब यहाँ पे इस चीज को प्रूफ करने के लिए मेरे पास, अच्छा मैं समझ गया हाउ ही डिड, मैं समझ गया हाउ ही डिड। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, इस चीज को प्रूव करने के लिए आई हैव only one option, and that option is I want to let us extend this BO to a point P. Let us extend this BO to a point P lying on AC. This will be the construction of this question. I'm sorry. This will be the construction of this question. Construction क्या है? Extend BO to a point C to a point P lying on AC. Extend BO to a point C to a point P lying on AC. अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABP की. ABP की अगर हम बात करें, what I will have in triangle ABP, if I am talking, I will have AB plus AP will be greater than BP, or I can also write it as AB plus AP will be greater than BO plus OP. लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो BP इज नथिंग बट BO प्लस OP. ठीक है सर, इतना लिख दिया मैंने. सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में व्हाट आई विल हैव CP प्लस एक सेकेंड, हाँ ठीक है, CP प्लस OP will be greater than CP plus OP will be greater than CO. लिख सकता हूं मैं CP plus OP, I can write it as it is greater than CO. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें मिल गई, दो इक्वेशन आ गए मेरे पास. एक इक्वेशन आया AB plus AP is greater than BO plus OP. Next equation that I am having is CP plus OP is greater than CO. Now what I will do is I will add both the equations. On adding both the equations, I will have AB plus AP, AB plus AP will be greater than BO plus OP. Secondly, what I'm having is CP plus OP is greater than CO. Adding both the equations, this is equation number first, this is equation number second. Adding both the equations, AB plus, अब ध्यान से देखो, AP plus CP is nothing but AC. AB plus AC plus OP will be greater than BO Sir, plus. can you go to the last? एक मिनट बेटा, एक मिनट. BO plus CO plus OP. Now I can cancel OP from both the sides, क्योंकि इन इक्वेशन में या इक्वेशन में जो चीज दोनों साइड्स में कॉमन होती है उसको अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो फाइनली आई विल गेट माय रिजल्ट AB plus AC is greater than BO plus CO. हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? Sir, last picture. Last picture, just a minute. So I am just Yes, sir. explaining the question. देखो, अभी पहले के रिलेशन में, पहले क्वेश्चन में आपको क्या मिला था सर? यू गॉट द रिलेशन एज AB plus AC is greater than OB plus OC. ठीक है सर. Similarly, what you can get, BC plus AC will be greater than, भाई जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो वो फिगर एक बार बना लेना. BC plus AC will be greater than OA plus OA plus OB. ठीक है. Last one will be AB plus BC will be greater than, अब ये किसके बड़ा, OC, this will be greater than OC plus OA. कुछ करना नहीं है, जो पॉइंट कॉमन है उसकी जगह ओ लिख दो, यही होने वाला है यहाँ पे. अब आपने क्या किया, आपने सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया. सो व्हाट यू आर गेटिंग, 2 टाइम्स ऑफ AB plus BC plus AC is greater than 2 times of
OB plus OA plus OC. अब 2 से 2 को कैंसिल कर दो सर, तो you will get your required result. That is AB plus BC plus CA is greater than OA plus OB plus OC. ठीक है? This is how this thing was to be done. Now we will move to the third part. अब third part में ये मत बोलना, चलो third part को try करो. Try the third part, then we will solve the third part also. चलिए. Sir, done. Sir, done. Very good, sir. Very good, sir, if you have done. चलो, अब थर्ड पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, देखो भैया, एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं. O is any point in the interior of a triangle ABC. O is any point in the interior of a triangle ABC. ये हो गया OB, OC, OA. Yes, Why? sir. Done. Why I have drawn OA, OB, OC? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे OA, OB, OC तीनों की बात हो रही है, तो तीनों को ड्रॉ करके एक फिगर बनाएंगे तभी तो कुछ अपन वो कर सकते हैं. So now here what I will have is OA plus OB is greater than AB. That is my equation number first. Then my equation number second will be OB plus OC will be greater than BC. Then equation number third will be OA plus OC will be greater than AC. तीनों को add कर दो. 2 times of OA plus OB plus OC will be greater than AB plus BC plus CA. So finally what I will have, OA plus OB plus OC will be greater than half of AB plus BC plus CA. So this is how the question is to be solved. This is how the question is to be solved. So thus we have solved 3, 4 questions today. We will do some more questions. Maybe tomorrow or in the next class we will do some more questions. Till then, stay healthy, stay happy, and stay safe. Okay.